नमस्कार, न्यूज आर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नवजीत कौर। आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की करारी हार के बाद 2 दिवसीय बैठक को लेकर, जिस पर छत्तीसगढ़ में अब सियासत तेज हो गई है। क्या है पूरा मामला, जानते हैं इसी कार्यक्रम में। तो चलिए शुरू करते हैं। विधानसभा लोकसभा चुनाव में करारी हार की समीक्षा के बाद छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस ने संगठन में गुटबाजी को समाप्त करने के लिए महत्वपूर्ण बदलाव करने का फैसला लिया है। संगठन में सभी रिक्त पदों को भरने और नगरीय निकाय चुनाव और विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर सभी लोगों को एकजुट करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 2 दिन की बैठक बुलाई है और चिंतन मनन किया है। बैठक 10 जुलाई को भी होगी। अब एक नजर डालते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से और जानते हैं पूरा मामला क्या है। कांग्रेस की बैठक को लेकर सियासत, कांग्रेस की चिंता, गुटबाजी कैसे होगी खत्म। कांग्रेस ने बड़े बदलाव का लिया फैसला, संगठन को मजबूत करने के लिए विचार विमर्श। कांग्रेस की 10 जुलाई को भी होगी बैठक। दक्षिण रायपुर को लेकर कांग्रेस एक्टिव। दक्षिण रायपुर विधानसभा सीट पर होना है उपचुनाव। भाजपा विधायक का तंज, समीक्षा से नहीं बदलेंगे हालात। जिला अध्यक्षों के साथ होने वाली बैठक में प्रदेश अध्यक्ष के साथ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और प्रदेश कांग्रेस के अन्य वरिष्ठ नेता संगठन को मजबूत करने के लिए विचार विमर्श और समीक्षा कर रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस संगठन में इस समय प्रदेश पदाधिकारी, प्रदेश महामंत्री, सचिव और जिला अध्यक्ष सहित कई पद रिक्त हैं। इन रिक्त पदों पर नए लोगों की नियुक्ति का निर्णय लिया जाएगा, जिससे संगठन की कार्यक्षमता और एकजुटता बढ़ाई जा सके। इसे लेकर क्या कुछ कहा गया है, आइए आपको सुनवाते हैं। बैठक हो रही है और उसमें एजेंडा अभी मिला नहीं है। मुझे भी सूचना है बैठक की, और संगठन को कैसे मजबूत किया जाए और जनता के मुद्दे को कैसे किस प्रकार से हम लेके सड़क से विधानसभा तक के उसकी लड़ाई किस प्रकार से लड़ें, इसकी चर्चा होगी। इस 2 दिवसीय बैठक को लेकर बृजमोहन अग्रवाल के इस्तीफे के बाद दक्षिण रायपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। इसे लेकर कांग्रेस एक्टिव नजर आ रही है। दक्षिण रायपुर उपचुनाव को जीतने के लिए कांग्रेस हर संभव प्रयास भी कर रही है। इसी बीच भाजपा विधायक ने तंज कसते हुए कहा, कांग्रेस के अंदर चुनाव के हार के समय से ही गुटबाजी चल रही है। इस तरह समीक्षा करने से कोई मतलब नहीं है। क्या कुछ कहा गया है, आइए आपको सुनवाते हैं, फिर करेंगे इस मुद्दे पर चर्चा। अभी उनकी जांच की रिपोर्ट आई है, उनकी समीक्षा भी हो रही है कि विधानसभा क्यों हार गए, उसमें सरफटोल क्यों हुआ, लोकसभा क्यों हार गए, खाली एक ही जिले के प्रत्याशियों को ले जाकर के थोपने का काम क्यों हुआ। पहले अपना आत्म मंथन करें। जिसके ऊपर भरोसा था, राजनांदगांव की जनता ने बुरी तरीके से उसका भरोसा खत्म कर दिया। अब करेंगे क्या, समीक्षा ही तो करेंगे। चलिए इसी मुद्दे पर अधिक चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका उनसे परिचय करा देते हैं, फिर करेंगे इस मुद्दे पर चर्चा भी। तो हमारे साथ रवि ग्वालानी जी, कांग्रेस से प्रवक्ता, आलोक सोनी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, के शर्मा वरिष्ठ पत्रकार जी। आप सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रवि जी आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से देखा जा रहा है छत्तीसगढ़ में 2 दिवसीय ये बैठक की गई है, इसको लेकर कांग्रेस जिस तरीके से समीक्षा कर रही है और मंथन कर रही है, लेकिन देखा जाए तो बीजेपी इस पर तंज कसती हुई नजर आ रही है। उसका कहना है कि बैठक करने से, चिंतन मंथन करने से कुछ हासिल नहीं होगा। क्या कहेंगे आप इससे लेकर? देखिए नवजीत जी, आप एक प्रतिष्ठित चैनल की न्यूज एंकर हैं। बैठकें पार्टी में चलती रहती हैं। बैठकें होती हैं तो कुछ निर्णय होते हैं, कुछ निष्कर्ष निकलते हैं। कई बार क्या हुआ उसके ऊपर चर्चाएं होती है, कई बार क्या किया जाना चाहिए, कैसे बेहतर किया जाना चाहिए, इसके ऊपर चर्चाएं होती है। अभी थोड़ी देर पहले ही आपने भूपेश बघेल जी को सुनाया, उन्होंने भी कहा कि बहुत सारे विषयों पर चर्चा होगी, कैसे हमको आगे जनता की बातें रखनी है, कैसे संघर्ष सड़क से लेकर के सदन तक करना है, किन किन मुद्दों को उठाना है, कैसे संगठन को मजबूत करना है, ये सारे विषयों पर चर्चाएं हो रही है। और भारतीय जनता पार्टी
मैं तो इतना कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को फोकस वहां करना चाहिए जो उन्होंने वादे किए हैं। जनता इंतजार कर रही है कि इनके वादे कब पूरे होंगे। जनता इंतजार कर रही है कि जो लाखों लोगों को रोजगार देने की बात इन्होंने अपने घोषणा पत्र में कही थी वो कब पूरा करेंगे। जनता इंतजार कर रही है, युवा इंतजार कर रहे हैं कि कब उनको कम ब्याज में ऋण मिलेगा, कब उन लोग सब्सिडी लेकर के नए उद्योग लगा पाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी सरकार में बैठी है, वो काम पर ध्यान दे। कांग्रेस पार्टी कैसे अपने आप को मजबूत कर सकती है, कैसे जनता के बीच में जाएगी, क्या हमारे मुद्दे रहेंगे, हम अपना काम कर रहे हैं। विपक्ष में होने के नाते जो हमारी भूमिका है उसको कैसे बेहतर कर सके हम वो काम कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कैसे सरकार में रहने के बाद उसको क्या काम करना चाहिए वो छोड़ करके वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी के ऊपर इधर उधर की बातें कर रही है। भूल जाते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले कि वो लोग अब सरकार में हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से उनके प्रवक्ता को, उनके नेताओं को याद दिलाना चाहता हूँ कि आप लोग सरकार में हैं, जनता का काम करिए। कांग्रेस पार्टी की तरफ हर छोटी चीज, हर चीज के ऊपर नाक गड़ा करके बैठने से कुछ नहीं होगा। आप लोग अपना काम कीजिए, हमें अपना काम करने दीजिए। चलिए ठीक है, हमारे साथ आलोक सोनी जी भी जुड़े हैं, उनके पास उनका रुख करना चाहेंगे। आलोक जी, आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से आपने रवि जी को सुना और उनका कहना है कि बीजेपी जो है अपने वादों पर ध्यान केंद्रित करे, क्या कहेंगे इसे लेकर, ना कि कांग्रेस के ऊपर जो है नजर रखे? देखिए, वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है छत्तीसगढ़ में, वो पूरी तरह से अपने किए वादों पर खरा उतर रही है। जनता को जो सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं चाहिए, उन सुविधाओं को पूरा करने पे लगी हुई है। और कहीं से रह करके कुछ बयान आते हैं, कांग्रेस नेताओं के बयान आते हैं। दक्षिण विधानसभा को लेकर के इनके कांग्रेस के पूर्व मंत्री जी का बयान आया है कि हम दक्षिण विधानसभा में जब टिकट का तय करेंगे तो हम बृजमोहन अग्रवाल जी से पूछ करके टिकट देंगे। तो जब इस तरह के बयान आते हैं तो ये जो है बयान, हालांकि एक कांग्रेस पार्टी से कोई बड़े पुराने मंत्री इस तरह का बयान दे रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी से पूछ करके इस टिकट का निर्धारण करेंगे, तो कहीं ना कहीं पर मैं उसकी हमारी भी एक जवाबदेही बनती है कि हम उसके प्रत्युत्तर में जवाब दें कि ऐसी क्या स्थिति निर्मित हो गई है कांग्रेस पार्टी में कि आज एक उनके पास में लीडर नहीं है और वो लोग एक निर्धारण नहीं कर पा रहे हैं कि हम हारे तो हारे क्यों। अरे भाई, आपको सभी को सर्वविदित है कि आपने भूपेश बघेल जी के चेहरे पर छत्तीसगढ़ में विधानसभा का चुनाव लड़ा था और बुरी तरह से हार मिली, और उसके बाद से भी लोकसभा के चुनाव में क्यों नहीं उतारा, और राहुल गांधी जी के चेहरे पर आपने चुनाव लड़ा तो फिर से बुरी तरह हारे। तो ये अभी तक ये डिसाइड ही नहीं कर पाए। कितने बार इनके बड़े राष्ट्रीय नेता आ चुके हैं और प्रभारी आ चुके हैं, पर ये इस जिम्मेदारी को लेने से बच रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जो है वो जिम्मेदारी को लेने से बच रही है कि हमारे ये जो हार मिली है, ये जो करारी हार मिली है, उसका जिम्मेदार कौन है। इसलिए ये इस तरह की बातें जो है निकल करके सामने आ रही है। और देखिए, वाकई में ये बात सही है कि कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी मामले से भारतीय जनता पार्टी को कोई लेना देना नहीं कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। ये उनका आंतरिक अंदरूनी मामला है, ये बिल्कुल स्वाभाविक रूप से। लेकिन यदि अगर कांग्रेस के अंदरूनी मामले से ही अगर निकल करके ऐसी बातें सामने आए कि दक्षिण विधानसभा के लिए हम पूछ के टिकट देंगे, भारतीय जनता पार्टी के किसी कद्दावर नेता बृजमोहन अग्रवाल जी का नाम तक आया उसमें, तो फिर उस कंडीशन में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को या नेताओं को बोलना पड़ता है और उसमें जवाबदेही बनती है। तो इसलिए हम जवाब देते हैं। हम कोई शौक नहीं कि कांग्रेस पार्टी के राजनीतिक अखाड़े में हम जाकर अपनी टांगे बनाए। आलोक जी, एक सवाल और जो विपक्ष ने किया था वो आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से सवाल उठाया है कि जनता इंतजार करे कि वादे कब पूरे होंगे, इसे लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? जल्दी से जवाब दे दीजिए। देखिए, लगातार विष्णुदेव जी की सरकार जो है छत्तीसगढ़ में अपने वादों को पूरा करने के लिए अनवरत आगे बढ़ रही है। आप किसी भी योजनाओं को देख लीजिए, चाहे तेरसी घोटाले की जांच को लेकर के कहें, उसमें भी घोषणा की जा चुकी है। मदारी बंधन योजना के बारे में घोषणा की जा चुकी है। अभी इसके पहले हम एक डिबेट में बैठे थे, उसमें भी हमने ये जो हमारी बहरें थी जो सरकार की योजनाओं को पहुंचाती है चांदी तक, उसकी भी जो पैसे रुके हुए थे, उनके मांगे रुके थे, उसकी भी घोषणा की गई है और लगातार वो प्रयासरत है। अब देखिए, बिजली के बिलों में भी हमने जो माफी जो चले आ रही थी पर उसको हमने जारी रखा है।
और भी जितने भी घोषणाएं, मुख्य घोषणाएं जिसने की गई थी, वो सभी घोषणाओं को लागू कर चुकी है। केवल 6 महीने में पूरा कर चुकी। और जो घोषणाएं की जाती है वो 5 साल के लिए की जाती है। ऐसा नहीं कि उसे तुरंत पूरी रूप से लागू कर दिया जाए सभी घोषणाओं को। बाकी की जो घोषणाएं है उस पर काम चल रही है। आज भी विष्णुदेव सरकार की कैबिनेट की बैठक चल रही है, वो देखिए उसमें से क्या निकल करके आता है। तो उन्हें इंतजार करना चाहिए और सारी घोषणाओं के प्रतिबद्ध है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है मोदी जी की गारंटी पर काम कर रही है। चलिए, बिल्कुल हमारे साथ के शर्मा वरिष्ठ पत्रकार जी भी मौजूद है, उनके पास आना चाहेंगे। अब के जी, आपसे जानना चाहेंगे कि हार के बाद छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने संगठन में गुटबाजी को समाप्त करने के लिए महत्वपूर्ण बदलाव करने का फैसला लिया है। क्या लगता है, बदलाव से क्या बदलेंगे हालात? देखिए नवनीत जी, छत्तीसगढ़ में निश्चित रूप से चिंतन कांग्रेस कर रही है और मंथन का ये दौर चल रहा है, ये सही है। इसके लिए कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री वीरप्पा मोइली जी आए थे। उन्होंने हार की समीक्षा करके अपनी रिपोर्ट जो है वो हाईकमान को देंगे। कांग्रेस हाईकमान तय करेगा कि यहाँ संगठन में किस रूप से प्रदेशाध्यक्ष को बदलने की आवश्यकता है कि नहीं है, या और किस प्रकार से यहाँ परिवर्तन की आवश्यकता है। ये हार के कारणों की समीक्षा के आधार पर ये बड़े लेवल पे बदलाव किए। आज जो कांग्रेस की बैठक हो रही है वो उस बैठक में प्रदेशाध्यक्ष स्वयं बैठक ले रहे हैं, जिसमें जिला अध्यक्ष शामिल है। और उसमें इस बात पर चर्चा हो रही है कि नगरीय निकाय चुनाव में किस तरह से जीत दर्ज की जाए। इसके साथ ही जो नगरीय निकाय चुनाव के दौरान जो परिसीमन किया जाना है, वार्डों का नए सिरे से क्षेत्रों का विभाजन होगा, परिसीमन होगा, उसको लेकर के जो भाजपा अपने राजनीतिक हितों के आधार पर यदि इसमें फेरबदल करती है, जो कहा जा रहा है कि जनसंख्या के आधार पर वार्डों की में मतदाताओं की संख्या को बराबर करना है, लेकिन राजनीतिक उद्देश्य को लेकर के जहां पे भाजपा की जीत की संभावना है, इस ढंग से वार्डों को परिसीमन किया जाता है। इसमें जो दावा आपत्ति किया जाना है, इसको पूरी तरह से जिलाध्यक्षों को ये निर्देश दिया गया है कि दावा आपत्ति पर्याप्त मात्रा में करें और उस ढंग से जो भाजपा जिस उद्देश्य को लेकर परिसीमन करना चाहती है, राजनीतिक उद्देश्य को लेकर के, वो ना हो पाए, इस पर करते हैं। दूसरी चीज है, नगरीय निकायों में कांग्रेस के बहुत सारे जो पदाधिकारी है, जनप्रतिनिधि है, वो भाजपा में आ रहे हैं। जगदलपुर में महापौर बदलने के साथ ही तपकरा में बहुत सारे छोटे छोटे नगरीय निकाय, 184 नगरीय निकाय है यहाँ पे। तो तखतपुर, सरगांव, इस प्रकार से नगर पालिका से लेकर के रिसाली, दुर्ग, जांजगीर चांपा, कोरबा, महासमुंद, यहाँ पे जो कांग्रेस के जो पार्षद है जो भाजपा में आ रहे हैं, इसको लेकर चर्चा हो रही है कि इस प्रकार से इनको कैसे रोका जाए। दूसरा चीज है, जो जा रहे हैं उनके स्थान पर किस ढंग से भरपाई किया जाए, नए वहाँ पे कार्यकर्ता तैयार करने वाली बात है, मतलब कांग्रेस खड़ा करने की बात है, क्योंकि नगरीय निकाय चुनाव सामने है और बड़े लेवल पे बदलाव है। क्या नगरीय निकाय चुनाव के बाद होगा या पहले होगा, ये राष्ट्रीय हाईकमान को तय करना है। केवल कांग्रेस की हार केवल छत्तीसगढ़ में नहीं है, मध्य प्रदेश में भी बुरी तरह से पराजित हुई। इस तरह से जो निर्णय लिया जाना है वो राष्ट्रीय स्तर पर लिया जाना है। और हार की समीक्षा जो वीरप्पा मोइली कमेटी की जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी आई थी, उसकी रिपोर्ट के आधार पर इस पर कार्रवाई होना है। भाजपा की भी कल से बैठक शुरू होने वाली है, 2 दिवसीय बैठक, जिसमें मंडल अध्यक्ष तक के बुलाया जा रहा है। ये भी नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी है, क्योंकि नगरीय निकाय में फिलहाल कांग्रेस का कब्जा है और भाजपा किस जब राज्य में सरकार बन चुकी है, तो किस तरीके से ये भाजपा के लिए एक चुनौती है। क्योंकि अभी तो आपने जो विधानसभा लोकसभा चुनाव जीता है वो मोदी की गारंटी, लोकप्रियता, उनके काम के आधार पर आप चुनाव जीते दोनों। अब नगरीय निकाय चुनाव में मोदी का नाम चलेगा नहीं, अब तो साय का नाम चलेगा। तो साय की कार्य कितना किया है, किस ढंग से मोदी की गारंटी को आपने पूरा किया है। 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा किया था, उसको कब पूरा करेंगे। इन्वेस्ट छत्तीसगढ़ सम्मेलन की बात कर रहे हैं, तो सरकार तुम्हारे द्वार की बात है। भ्रष्टाचार रोकने के लिए आपने तमाम प्रकार की घोषणाएं की थी, आयोग गठित करने का, सेल गठित करने का, वेब पोर्टल बनाने का, मासिक ट्रेवल अलाउंस देने की जो बात कही थी बच्चों को, स्कूली बच्चों को। इस प्रकार से तमाम योजनाओं का क्रियान्वयन कितना हो पाया है, उसका लाभ कितना नगरीय निकाय चुनाव में मिल पाएगा, ये बड़ा सवाल है। चलिए, बिल्कुल आपके सवाल का जो है जवाब हम आलोक सोनी जी से ले लेते हैं, फिर रवि जी के पास भी आना चाहेंगे। जी आलोक जी, देखिए अभी जिन सवालों की जवाब आप चाह रहे हैं उन सभी पे सरकार अपना काम कर रही है, और उसको किस स्तर पे और कैसे लागू करना है उन सब चीजों पर पे सरकार लगातार बैठकें कर रही है, अपने मंत्रिमंडल के साथ बैठकें हो रही है और उसको लागू किया जाएगा। जो भी वादे विष्णुदेव सरकार ने किए हैं वो वादे उसी तरह से निभाए भी जाएंगे छत्तीसगढ़ की जनता के साथ में। और जो समस्त घोषणा पत्र में जो भी वादे किए गए हैं उन सभी को लागू करने के लिए तत्परता से विष्णुदेव सरकार काम कर रही है। लेकिन सभी योजनाओं को लागू करने का एक समय होता है और लागू करने के लिए एक
स्तरवार जो है आपको जो चीजें तैयारी करनी पड़ती है, वो तैयारी की आवश्यकता, वो तैयारी पे लगी हुई है सरकार। और जहां तक कांग्रेस पार्टी की सवाल है, तो पहले तो आपको अपने दो चुनाव आपने हारे हैं, पहले उन कारणों को खोजना है कि किस कारण से आपने उन चुनावों को हारा है। उसके बाद फिर आप आगामी चुनाव के बारे में, अगर यदि किसी आप परीक्षा में फेल होते हैं तो पहले आप उन कारणों को ढूंढते हैं कि जिस कारणों की वजह से आप उस परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाए। उसके बाद में फिर आप वापस से उस एग्जाम की तैयारी करते हैं ताकि आप उन कमियों को ढूंढ सके और उन्हें दूर कर सके। पर अभी तक उन कमियों को ढूंढने में कांग्रेस पार्टी नाकामयाब रही है। इसीलिए लगातार ये बैठकों का दौर जो है कांग्रेस पार्टी का जारी है। और ये नगरीय निकाय चुनाव है, जैसा कि हमारे आदरणीय भैया जी ने कहा कि ये नगरीय चुनाव है, इसमें आप मोदी जी की गारंटी और विष्णुदेव सागर, ठीक है। तो आप ही देखिए कि अगर 2 चुनाव में लगातार भारतीय जनता पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया है और उनके काम को जनता ने सराहा है, तो नगरीय निकाय चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ की जनता का बहुमत मिलेगा और छत्तीसगढ़ की जनता भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा करेगी, ये तय बात है। चलिए ठीक है, हम रवि जी के पास आना चाहेंगे। रवि जी, जिस तरीके से अभी आपने सुना आलोक जी को, और लगातार विपक्ष की ओर से भी जो है इस तरीके के आरोप लगते हुए नजर आ रहे हैं कि हार पर जो है हाहाकार हो रही है, लेकिन अभी तक जो है जिम्मेदार कौन है ये चीज निकलकर सामने नहीं आई है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं इतना कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी को कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है, किस दिशा में आगे बढ़ना है, किसके नेतृत्व में आगे बढ़ना है, वो सब हम इंटरनल तय करेंगे। और हमारी समीक्षाएं चल रही है। हमारे बड़े नेता आए थे, बातचीत करके गए, और हम कैसे संगठन को मजबूत कर सकते हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो एक तरफ कह रही है कि ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, हमें दखल नहीं देना है, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि हम टिकट इससे पूछ के देंगे, इससे पूछ के देंगे। मैं इतना कहना चाहता हूं कि आज के समय में कांग्रेस पार्टी को क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसका सलाह मशवरा बीजेपी हमें ना दे। हमें क्या करना है, हम क्या नहीं करना है, हम खुद कर लेंगे। हमारे इंटरनल मैटर चल रहे हैं। आप लोग अपनी सरकार तो चला नहीं पा रहे हो, लॉ एंड ऑर्डर तो शहर में मेंटेन नहीं हो रहा है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि बड़ौदा बाजार में इतनी बड़ी हिंसक घटना हो जाती है, उसके बाद भी न्यायिक कमेटी बनाने के बाद अभी तक के कोई रिपोर्ट नहीं आई है, इंतजार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी स्टेट संभाले, भारतीय जनता पार्टी अपने किए हुए वादों को पूरा करे, भारतीय जनता पार्टी इधर उधर की बातें ना करे। ये लोग कहते थे कि सरकार जो है वो कर्जा बहुत ले रही है, वित्तीय प्रबंधन खराब है, लेकिन इनकी सरकार कर्जे में कर्जा उठा रही है। 20,000 करोड़ से ज्यादा का कर्जा अभी 6 महीने में ले चुकी है। किस तरह से विष्णुदेव सरकार काम कर रही है, इसका इंट्रोस्पेक्शन इनको करना चाहिए। और विपक्ष के होने के नाते वो चाहे सड़क हो या सदन हो, हम जनता की आवाज रखते रहेंगे। जो इन्होंने वादे किए थे वो समय समय पर याद दिलाते रहेंगे, और इनको हम ये भी याद दिलाते रहेंगे कि इन्होंने ये कहा था डबल इंजन की सरकार, लेकिन अभी देखिए डबल इंजन की सरकार का डबल तो दिख ही नहीं रहा है। एक केंद्र अपनी बात करता है, राज्य अपनी बात करता है, दोनों के में तालमेल में कोई सामंजस्य नहीं दिख रहा है। राज्य कोई डिमांड भेज रहा है, कोई रख रहा है ऊपर, अभी तक के एक भी डिमांड सरकार की केंद्रीय स्तर पर पूरी होती हुई नहीं दिख रही है। तो डबल इंजन की सरकार बोल तो बहुत लिए, डिबेट्स में बोल लिए, जनता के बीच में बोल लिए, जनता ने इनके और डबल इंजन के ऊपर विश्वास भी कर दिया। अब तो डबल इंजन को दौड़ा दो, अभी भी मालगाड़ी के जैसे और पुराने एकदम लोकल ट्रेन के जैसे क्यों चल रहे हो? डबल इंजन की बात किए थे ना, डबल इंजन की बात कर रहे हो तो डबल इंजन की स्पीड में दौड़नी चाहिए। ये क्या बात हो गई? 5 साल के वादे हैं, हम लोग आगे करते रहेंगे, देखते रहिए क्या आएगा। ये सब बातें इधर उधर की हैं। आप लोग सरकार की तरफ ध्यान दीजिए। कांग्रेस पार्टी को संगठन कैसे मजबूत करना है, कांग्रेस पार्टी को क्या चलाना है, हम समझ लेंगे। चलिए, के शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। एक जो है जिस तरीके से आपने सुना कि सवाल निकल कर सामने आया, केंद्र और राज्य दोनों में सामंजस्य का अभाव नजर आ रहा है, क्या कुछ कहेंगे इसे लेकर आप?
निश्चित रूप से डबल इंजन की सरकार है, इसलिए अपेक्षाएं भी जनता की बहुत अधिक है। इसके लिए राज्य के जो मंत्री हैं वो जाके विभागीय केंद्रीय मंत्रियों से मिलकर विभिन्न योजनाओं का प्रस्ताव पेश कर रहे हैं। उसमें कितनी राशि मिलती है, जैसे अभी ऋण की बात आ रही, विभिन्न प्रकार के पैसा जो केंद्र से लेना है, कोयला रॉयल्टी के बाद अभी जीएसटी का पैसा आया है छत्तीसगढ़ में। इस प्रकार से लगातार यदि आता है तो जो उपेक्षा का आरोप कांग्रेस शासनकाल में लग रहा था, वो उपेक्षा क्या समाप्त होता है और आदिवासी बहुल छत्तीसगढ़ को केंद्र सरकार से कितनी राशि मिलती है, आकांक्षी जिलों के माध्यम से हो, आदिवासी क्षेत्रों में हो, नक्सल मुक्ति के लिए अभियान के लिए पैसे की आवश्यकता हो, स्कूलों भवनों के लिए हो, स्वास्थ्य शिक्षा में सुधार की आवश्यकता है, ये तमाम प्रकार की योजना है। अभी तो नगरीय निकाय की जो बात कर रही, सड़क नाली पानी बिजली की शहरों में क्या स्थिति है, स्मार्ट सिटी के माध्यम से जो राशि आई है उनका किस ढंग से सदुपयोग हुआ है कि दुरुपयोग हुआ है, और उसका लाभ जनता को मिल पाया है कि नहीं मिल पाया है, ये तमाम प्रकार की बातें जो योजनाएं हैं, जो मोदी की गारंटी है, यथार्थ में धरातल पर कितना क्रियान्वयन हो पा रहा है, ये जनता तय करेगी। क्योंकि जनता ने तो विश्वास किया है मोदी की गारंटी पर और डबल इंजन की सरकार पर, इसलिए विधानसभा लोकसभा चुनाव में आप जीत गए। अब नगरीय निकाय चुनाव के साथ जो रायपुर दक्षिण का जो उपचुनाव होने वाला है, एक बड़ा चुनाव है, क्योंकि रायपुर दक्षिण में 8 बार से बृजमोहन अग्रवाल लगातार वहां से चुनाव जीतते आ रहे हैं। कांग्रेस के लिए एक ऐसा अवसर मिल रहा है कि बिना बृजमोहन अग्रवाल के यदि वहां भाजपा चुनाव लड़ती है और तो उसका कितना लाभ कांग्रेस वहां पे उठा पाती है, ये एक बड़ा सवाल है। कांग्रेस छत्तीसगढ़ में कमजोर नहीं है, लेकिन विधानसभा लोकसभा चुनाव में पराजय के बाद कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह ला पाते हैं, उसका परिणाम में कितना परिवर्तन होता है कहा जाए, ये देखने वाली बात है। चलिए, बिल्कुल आलोक जी के पास आना चाहेंगे। आलोक जी, अगर देखा जाए तो नगरीय निकाय चुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस का वहां पर कब्जा है, इसको लेकर अब आपकी किस तरीके से वहां पर तैयारियां होंगी, क्योंकि उपचुनाव होने वाला है वहां पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने भी, अभी आपने थोड़ी देर पहले शर्मा जी ने बताया भी, तो मैं भी आपको इसमें इन्फॉर्म कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी कल 2 दिनों तक लगातार जो है प्रदेश स्तरीय जो है सभी कार्यकर्ताओं को और मंडल स्तर पे मंडल अध्यक्ष है उनका बैठक रखा हुआ है, और कल उस सभी चीजों पर चर्चा होगी। सभी विभिन्न मुद्दों पे हम जीते हैं तो हम जीते किस वजह से, किस कारणों से जीते हैं, और आने वाले समय में जब चुनाव होंगे, नगरीय चुनाव होंगे, पंचायत के चुनाव होंगे, तो उसके लिए हम कार्यकर्ताओं को क्या काम करना है, नेताओं को क्या काम है, सभी के जो भूमिका होगी वो भूमिकाओं पर भी चर्चा होगी। ये तो भारतीय जनता पार्टी जो है ये माइक्रो मैनेजमेंट करने वाली पार्टी है कि वो किस लेवल पे, किस स्तर पे जा करके कैसे अपने चुनाव को लेती है। वो कभी भी किसी भी चुनाव का हल्के में नहीं लेती, चाहे वो विधानसभा को हो, लोकसभा या फिर पंचायत का चुनाव, पंचायत स्तर का चुनाव हो, तो उसमें पूरी तत्परता से और पूरे कहना चाहिए कि पूरी पार्टी जो है एकजुट होकर के वो चुनाव को लड़ेगी और हमें जनता का आशीर्वाद मिलेगा। और रही बात डबल इंजन के सरकार की बात हो रही है, देखिए पिछले 5 वर्षों में जब कांग्रेस की सरकार थी, ऐसा नहीं है कि मोदी जी जब केंद्र में मौजूद थे, यहाँ पे कांग्रेस सरकार थी तो मोदी जी ने किसी प्रकार की कोई कमी रखी। 2 साल लगातार कोरोना के काल में भी मोदी जी ने लगातार छत्तीसगढ़ राज्य को भी वही फंड मुहैया कराए जो बाकी प्रदेश को कराए थे, वही योजनाओं का लाभ भी छत्तीसगढ़ को देने की कोशिश की, वो सारी सुविधाएं, सारी योजनाओं को यहाँ पे क्रियान्वयन की कोशिश की। लेकिन यहाँ पे जो कांग्रेस की सरकार थे, उन योजनाओं के पैसों का दुरुपयोग किया गया और एक योजना के पैसों की सेवा अपनी योजना में किया गया, घोटाले किए गए, भ्रष्टाचार किया गया, इसलिए यहाँ की छत्तीसगढ़ की जनता को उसका लाभ नहीं मिल पाया। आज विष्णुदेव साय की सरकार है, आप पूछिए कि 5 वर्षों में कौन से रोड का निर्माण हुआ, कौन से हाईवे बने, कौन से ब्रिज बने, ऐसा कौन सा उद्योग स्थापित किया गया, ऐसा कुछ भी काम पिछले 5 वर्षों में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने यहाँ पर में नहीं किया। और केवल 6 महीने के अंदर में आज लगभग पिछले 15 दिनों से आप लोग अगर बात पढ़ रहे होंगे तो लगातार जो नए रोड के, नए 4 लेन के निर्माण की खबरें आ रही है और उसके प्रस्ताव भी वहां पर में केंद्र की सरकार ने पास कर दिया है और उसके बजट भी अप्रूव कर दिया है। तो भारतीय जनता पार्टी अपने वचन को पूरा करने पर प्रतिबद्ध है। चलिए ठीक है आलोक जी, रवि जी के पास आना चाहेंगे। बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहिए, रवि जी के पास आना चाहेंगे। रवि जी, जिस तरीके से आरोप लगता हुआ नजर आ रहा है, क्या कहेंगे इसे लेकर, क्योंकि केंद्र से जो राशि ली गई थी उसके ऊपर जो है घोटाले का आरोप लगता हुआ नजर आ रहा है भूपेश सरकार में, क्या कहेंगे इसे लेकर? मैं घोटाले के ऊपर एक शब्द लगा दूंगा, तथाकथित घोटाले। ये तथाकथित घोटाले भारतीय जनता पार्टी के क्रिएटेड है। आज आप देखिए जितने भी इन लोगों ने घोटालों की बात कही है, वो जितने आरोपी बनाए गए हैं, एक एक करके सबको सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल रही है। और अगर आप सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पढ़ेंगे तो कई जगह उन्होंने कहा है
कि मामला बनता ही नहीं है। ये ईडी ने चार्जशीट जो पेश की है, जो ईडी जिस तरीके से तथ्य दिए है वो गलत दे रही है। वो चाहे छत्तीसगढ़ की बात करिए या आप बाहर झारखंड की भी बात कर लीजिए, तो भारतीय जनता पार्टी ने तथा कथित घोटाले की बात करके कांग्रेस की इमेज को डेंट करने की कोशिश की और पिछले चुनाव में ये लोग कुछ हद तक कामयाब भी हो गए क्योंकि सरकार बदल गई। लेकिन सत्य कभी पराजित नहीं होगा, सत्य को कोई डर नहीं है। आप समय दीजिए, जैसे जैसे मामला कोर्ट में आगे बढ़ेगा, उच्च न्यायालय सारी बातों को देखेंगे, तथ्यों को देखेंगे, तो दूध का दूध पानी होगा, दूध का दूध होगा, पानी का पानी होगा, सब साफ होगा। आप देखिएगा, एक भी आरोप इनके साबित नहीं होंगे क्योंकि सारे के सारे आरोप कुछ ऐसी चीजों के बनाए गए हैं जिनका कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ही नहीं है, सिर्फ बोल दिया गया और पब्लिक के बीच में इमेज को डेंट करने की कोशिश की गई है। तो भारतीय जनता पार्टी, मैं फिर से कहना चाहूंगा कि वर्तमान सरकार में जनता के प्रति जो है वो ध्यान दे, जनता से जो वादे किए हैं उसको कैसे पूरा कर सकती है उस पर ध्यान दे। कांग्रेस पार्टी के इंटरनल मैटर पर आने की इन लोगों को दखल देने की जरूरत नहीं। चलिए के मिश्रा जी के पास, शर्मा जी के पास आएंगे। के शर्मा जी, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि घोटालों को लेकर भी जो है एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाता हुआ नजर आ रहा है, वही आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से ईडी की जांच के ऊपर आज के जिस तरीके से आरोप लगते हुए नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे इसे लेकर? लेकिन अजीत जी, भ्रष्टाचार चुनाव में एक बड़ा मुद्दा रहा है। इसके चलते हुए जनता ने, मतलब जनता की अदालत में कांग्रेस को पराजय देखना पड़ा और भाजपा की जीत हुई। अब जो है न्यायालय की बारी आती है, जो जांच एजेंसी है, ईओडब्ल्यू की बात करें, चाहे आप जो उत्तर प्रदेश के पुलिस जांच कर रही है उसकी बात करें, जो शराब घोटाले का मामला आया था उसको लेकर के, या यहाँ पे जो ईडी जांच कर रही है, तमाम एजेंसियां जांच कर रही हैं। ये न्यायालय में तथ्यों के साथ क्या वहां पे रख पाती हैं, और जो राजनीतिज्ञों पर आरोप लग रहा है, जिस पर राजनीतिक आरोप भाजपा लगाते रही है, क्या वो भी इसके घेरे में आएंगे और न्यायालय में स्थिति क्या बनती है, इसका इंतजार करना चाहिए। फिलहाल कांग्रेस और भाजपा दोनों संगठन की ओर ध्यान दे रहे हैं। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर के है, इसको लेकर के आधा दर्जन जो कांग्रेस अध्यक्षों को, जिला अध्यक्षों को कांग्रेस ने जिनको टिकट दी थी उसमें उनको सफलता नहीं मिली। दूसरी ओर आपने प्रदेशाध्यक्ष को टिकट काटी थी, उसका क्या बस्तर में नुकसान हुआ है या वो चुनाव लड़ते लाभ होते हैं। तमाम प्रकार के पुराने और नए, और इसके साथ ही विकास को लेकर डबल इंजन की सरकार की जो चर्चा हो रही है, निश्चित रूप से केंद्र सरकार से सहयोग की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि आपने मोदी की गारंटी में जो बड़े बड़े वादे किए हैं उनको पूरा करने के लिए छत्तीसगढ़ में उतने राजस्व वृद्धि की कितनी संभावना है। 1,47,000 करोड़ का बजट है, अभी रवि जी बता रहे 20,000 करोड़ का यदि आप कर्जा ले चुके हैं, तो आने वाले समय में आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए, पूंजी निवेश बढ़ाने के लिए विभिन्न विभागों से केंद्र से छत्तीसगढ़ को कितना लाभ मिल पाता है, और डबल इंजन के ऊपर भरोसा करके मतदाताओं ने जो मतदान किया है, क्या उस पर भाजपा खरा उतरती है, ये देखने वाली बात। चलिए, बिल्कुल आलोक जी आपके पास आना चाहेंगे, और केंद्र की सहायता से वादों को पूरा करने में मदद मिलेगी, संक्षिप्त में आपसे जानना चाहेंगे जल्दी से। जब एक सरकार कोई भी पार्टी क्यों सही नियत से काम करती है तो केंद्र उसे बराबर सहयोग देता है, और वही सहयोग देखिएगा बना रहेगा, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने संपूर्ण वादे, पूरे वादों को कंप्लीट करेगी और जनता के विश्वास पर खरा उतरेगी। चलिए, बिल्कुल आप सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से देखा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में 2 दिवसीय कांग्रेस की ये जो है बैठक हो रही है, इसमें हार को लेकर चिंतन मंथन भी किया जा रहा है, और क्या कुछ कारण है उनको भी खोजा जा रहा है, और देखा जा रहा है कि इस पर छत्तीसगढ़ में सियासत तेज होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जो सत्ता पक्ष है वो भी आरोप लगाता हुआ नजर आ रहा है कि आखिर क्या कुछ कारण है। कारण निकल कर तो अभी तक सामने नहीं आ पाया। अब देखना होगा कि किस तरीके से बदलाव की बात हो रही है और इस बदलाव के बाद ये कितना कारगर साबित होगा। चलिए, न्यूज़ आवर के खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।